सफदरजंग टोम्ब, जो कि दिल्ली की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। सफदरजंग के मकबरे के बारे में तो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफदरजंग कौन थे और उनकी याद में ये मकबरा कब और क्यों बनवाया गया? तो आज के इस व्लॉग में हम विजिट करने वाले हैं सफदरजंग टोम्ब में और जानेंगे सफदरजंग और उनके मकबरे से जुड़े इतिहास के बारे में। सफदरजंग का मकबरा दक्षिण दिल्ली में श्री औरोबिंदो मार्ग पर लोधी मार्ग के पश्चिमी छोर के ठीक सामने स्थित है। सफदरजंग टोम्ब के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से अप्रॉक्स आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह मकबरा स्थित है, जिसके लिए आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे या फिर आप यहां तक वॉक करके भी आ सकते हैं, जिसमें मात्र केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है। सफदरजंग टोम्ब सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। आप यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक विजिट कर सकते हैं। सफदरजंग टोम्ब की टिकट्स आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मिल जाएंगी। ऑनलाइन टिकट्स बुक करने का लिंक व टिकट की प्राइस डिटेल्स आपको व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस स्मारक का भव्य एवं अलंकृत मंडप नुमा प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में स्थित है। इस 2 मंजिले दरवाजे में अनेकों कमरे, एक प्रांगण तथा एक मस्जिद भी है। मकबरे की पूर्वी 4 दीवारी के मध्य एक द्वितीय प्रवेश द्वार है, जो कि उत्तर मुगल कालीन वास्तु शैली का यथोचित नमूना है। दोनों ओर 2-2 मेहराब से युक्त लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मध्य मेहराब का अग्रभाग उत्तर मुगल वास्तु शैली से अलंकृत है। एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ उद्यान के मध्य स्थित सफदरजंग का यह मकबरा मूलतः फारसी एवं मुगल कालीन उद्यान शैली 4 बाग अथवा 4 बाग पर आधारित है। चतुष्कोणीय बाग की यह संरचना जल नहरों एवं पैदल पथ मार्गों द्वारा 4 भागों में विभक्त है, जिसे पुनः 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। ये जल नहरें मध्य में फव्वारों सहित निर्मित हैं, जो तीनों ओर से मंडपों के चबूतरे पर स्थित जल प्रपात द्वारा जुड़ी हुई थी एवं इनमें से एक जल नहर प्रवेश द्वार की ओर स्थित है। जल नहरों एवं पथ मार्गों के मध्य स्थित बाग के आयताकार एवं चौकोर भागों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की स्वदेशी प्रजातियां लगाई गई हैं। सफदरजंग टोम्ब अवध के नवाब, जिनका नाम सफदरजंग था, के लिए बनवाया गया था। सफदरजंग का जन्म 1708 में फारस, जो कि अब ईरान के नाम से जाना जाता है, में हुआ था और 1722 में वे भारत आए। भारत में वह 1739 में अवध, जो कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के सूबेदार नवाब बने। वह अपने ससुर और मामा बुरहान उल मुल्क सआदत अली खान प्रथम के बाद अवध की गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1753 तक शासन किया। सन 1748 में
मुगल साम्राज्य के वंशज मोहम्मद शाह को सम्राट घोषित किया गया था। मोहम्मद शाह के सम्राट बनने के बाद सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया था। यह 2 मंजिला वर्गाकार मकबरा बगीचे के मध्य में 18.29 गुणा 18.29 वर्ग मीटर के ऊंचे चबूतरे पर लाल एवं भूरे पीले बलुए पत्थर से निर्मित है, जिसमें संगमरमर की पट्टियों द्वारा अलंकरण किया गया है। इसके चबूतरे के नीचे अनेक छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। संरचना का केंद्रीय कक्ष चारों ओर से 8 कक्षों से घिरा हुआ है। इस मकबरे के चारों कोनों में बहुभुजी मीनारें बनी हुई हैं एवं केंद्र में अपनी गोलाकार रूपरेखा सहित एक बड़ी गुंबद 16 किनारों वाले ढोल से ऊपर उठती हुई निर्मित है। स्मारक में प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर को अब्दुल रहीम खाने खाना के मकबरे से निकाला गया था। इस स्मारक को दिल्ली में मुगल वास्तुकला के दीपक की अंतिम लौ कहा गया है। माना जाता है कि एक युद्ध के बाद सन 1753 में सफदरजंग को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके कारण सफदरजंग को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उसके कुछ समय पश्चात सफदरजंग की मौत हो गई। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने उस समय के मुगल सम्राट से दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरा बनाने के लिए अनुमति ली थी, जिसके बाद उन्होंने मुगल शैली में सफदरजंग मकबरा का निर्माण करवाया था। एक इथियोपियाई वास्तुकार ने सफदरजंग मकबरे की स्थापत्य शैली बनाई। यह मुख्य रूप से हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित था, हालांकि इसमें बाद की भव्यता और महिमा का अभाव था। मकबरे में एक विशाल केंद्रीय गुंबद और एक ऊंची छत है। 2 मंजिला मुख्य द्वार मकबरे के आंतरिक भाग का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके सामने और पीछे की तरफ जटिल डिजाइन उकेरे गए हैं, जिनमें से बाद वाले हिस्से में कई कमरे और एक पुस्तकालय है। सफदरजंग और उनकी पत्नी अमाद जहां बेगम की कब्रें स्मारक के अंदर एक भूमिगत कक्ष में रखी गई हैं। सफदरजंग मकबरे की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी सतह पर खुदा हुआ एक अरबी शिलालेख है, जिसमें लिखा है, जब स्पष्ट बहादुरी का नायक क्षणभंगुर से चला जाता है तो वह भगवान के स्वर्ग का निवासी बन जाता है। मकबरे की 9 स्तरीय योजना है, जिसमें कई कमरे और पुस्तकालय शामिल है। सामने का हिस्सा और केंद्रीय गुंबद की वजह से यह कुछ हद तक ताजमहल जैसा दिखता है। मकबरे के चारों ओर 4 अष्टकोणीय मीनारें हैं। मकबरे के चारों ओर चौकोर आकार का बागीचा मुगलों द्वारा अपनाई गई वास्तुकला की 4 बाग शैली को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। सफदरजंग टोम में उत्तर मुगल कालीन वास्तु शैली में निर्मित एक मेहराब है, जिसका नाम है बादशाह पसंद। यह मेहराब मंडप दक्षिणी दीवार के मध्य एक मकबरे के दक्षिणी ओर स्थित है। बलुए पत्थर से निर्मित इस मंडप की छतें एवं दीवारें विभिन्न प्रकार के ज्यामिति एवं फूल पत्तियों के उत्कीर्ण से अलंकृत है। मंडप के पूर्वी और एक जलकुंड निर्मित है, जो दक्षिणी चारदीवारी के ऊपर प्रवाहित जल नाली से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ सफदरजंग टोम का ये व्लॉग यहीं पर होता है एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इस जगह से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या व्लॉग में कमेंट कर सकते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रश्मि प्रिया व्लॉग्स।